नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। मैं हूं संतोष। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी ईडी ने किया है। सुबह 6 बजे ईडी नवाब मलिक के घर पहुंच गई और पूछताछ करना शुरू किया। इस पूछताछ के दौरान पहले तो उनके घर पर पूछताछ हुई, उसके बाद में लगभग 7:30 बजे के आसपास उन्हें ईडी कार्यालय ले जाया गया। ईडी कार्यालय पहुंचने में 1 घंटे का समय लग गया। 8:30 बजे से लेकर 2 से ढाई बजे के आसपास तक 2 से ढाई बजे तक उनके साथ में ईडी ने सख्त पूछताछ किया। पूछताछ के बाद में लगभग 3 बजे ईडी ने उन्हें गिरफ्तार घोषित कर दिया। इस गिरफ्तारी में नवाब मलिक पर आरोप लगे हैं कि उनके ताल्लुकात जो है वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से थे और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस उन पर पहले से थे। उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ईडी ने उन पर कार्रवाई किया और उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया। हम आपको पहली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप नवाब मलिक को गिरफ्तारी के बाद बाहर आते हुए देखेंगे, जब उन्हें जेजे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है मेडिकल के लिए। अब आगे की कार्रवाई और प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में अलग अलग पार्टी जैसे कि बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी, उद्धव ठाकरे की सरकार, जिसमें बीजेपी बहुमत के करीब होने के बाद में भी बीजेपी को शिवसेना ने अपने साथ नहीं लिया और फिर त्रिशंकु सरकार बनाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और शिवसेना। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद से राजनीति पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता कुछ और बोल रहे हैं, कांग्रेस नेता कुछ और बोल रहे हैं, राष्ट्रवादी पार्टी के नेता अपने पार्टी के मंत्री को बचाने के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बदले की भावना से किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं समीर वानखेड़े पर टिप्पणी करने के कारण ईडी ने उन पर यह सख्त कार्रवाई की है। कुछ लोग कह रहे हैं नारायण राणे पर 2 दिनों पहले जो बीएमसी ने उनके बंगले की पर कार्रवाई के लिए लोगों को भेजा था, इंजीनियर्स को भेजा था चेक करने के लिए उनके बंगले पर कि कहीं अवैध निर्माण तो नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं इस वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। अब आप आगे देखेंगे कि महाराष्ट्र के अलग अलग पार्टी के लोग, अलग अलग नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देखिए वी नेशन न्यूज पर। हेलो, दिस इज एमएलए अमित साटम. ED has arrested Maharashtra Minister Nawab Malik some time back with respect to terror funding cases. The question is, how a person like Nawab Malik, who had underworld connections, who was responsible for terror funding, who was acting as a front ender for underworld properties, was made a minister in Maharashtra government first of all. And this question needs to be answered by his leaders as well as the Chief Minister of Maharashtra. As far as this arrest is concerned, we also would like to demand that the findings of the Vora committee report should be made public. This nation wants to know who were those 2 ex-chief ministers of this country who had underworld connection. Who were those leaders who took 72 crore rupees from underworld between 1979 to 1993? Who was that Delhi-based big leader who was responsible for terror funding and underworld connections? All these evidences are clearly mentioned in the Vora committee report. We would like to demand that the Vora committee report should be made public and the nation wants to know the truth that is written in the Vora committee report. देखिए, नवाब मलिक महाराष्ट्र के सीनियर नेता है। नवाब मलिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है। नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, ये आप ध्यान में रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूँ। और मैंने ये जो किरीट सोमैया है आपके बीजेपी के, उसने भी बहुत से लोगों के कागज़ दिए हैं जो आप बीजेपी में आए हैं उस वक्त। बोगस कंपनी, भ्रष्टाचार, हाँ, उनका क्या हो गया भाई? उनको समझ नहीं जाता है, उनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया। उनको समझ नहीं जाता है, उनके पास ईडी नहीं पहुंचती है, उनके पास सीबीआई नहीं पहुंचती है।
CPR कंपनी गुजरात की, मिस्टर ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा था इतने साल से? हाँ, बहुत मान सम्मान के साथ नगाड़े बजा के CBI में जाते हैं, और हमारे लोग जाते हैं तो CBI वाले ये सब बदनाम करते हैं। ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा है अभी भी? वो कौन सा परिवार है जो ऋषि अग्रवाल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है? मैं और भी नाम लूँगा, और मैंने बहुत ही समझदारी से मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं ये सभी खुलासे करने जा रहा हूँ, चाहे मुझे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े, मैं करूँगा। एक्सपोज करूँगा एक एक को, मैं एक एक ऑफिसर को एक्सपोज करूँगा। आप देखिए, मेरी व्यक्तिगत जो राय है वो ये है कि राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशाजनक और गलत बात है। मैं तो कहूँगा ये नगर पालिका, महानगर पालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीज़ें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में विरोध करना, विरोध होना, अपने अपने विचार अलग तरीके से वहाँ रखना, यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, पर उसका वो छोड़कर कोर्ट कचहरी, वो छोड़कर पुलिस स्टेशन, वो छोड़कर केंद्रीय एजेंसीज, इसके द्वारा जो भी हो रहा है निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं।